नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी की ओर से कई सारी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सभी भर्तियों के बारे में। जो भी आपके मतलब की वैकेंसी यहाँ पर होगी उसको आप डिटेल में देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा है तो वो पोस्टपोन हो चुकी है, नई डेट डिक्लेयर कर दी गई है। और यहाँ पर जो बिहार में 10,000 से ज़्यादा एएनएम की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो क्या फ़ैसला है इसको भी देखेंगे। और सैनिक स्कूल में वैकेंसी आई है तो यहाँ पर 45,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। देखेंगे कि वैकेंसी कहाँ से आई है और इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हर चीज़ को यहाँ पर करेंगे कवर। वैसे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। और हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है जॉब है, लेकिन फिर भी सैलरी वगैरह अच्छी है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आप भी देखिए, यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या है 8/2024, लास्ट डेट 16 मई है। और कौन कौन से पद हैं ये देख लीजिए। तो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर रिमोट सेंसिंग का पद है, डिप्टी कमिश्नर एनआरएम आरएफएस का पद है, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल का पद है और असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस का पद है। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग मतलब इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन और ऑफिस मैनेजमेंट का है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, सीनियर रिसर्च ऑफिसर का भी पद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आप नेट परीक्षा क्वालिफाई हैं या आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक विज्ञापन और भी है 7/2024, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 2 मई है। इसमें भी कई सारे पद हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के कई सारे पद हैं। इसमें आप देखेंगे तो मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, म्यूज़िक, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स के पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉर्पोरेट क्या है सिक्योरिटीशिप और कॉमर्स जनरल और बीबीए के भी पद है। इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट हैं। तो ये जो पूरी वैकेंसी है इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख पाएंगे कि कौन कौन से पद हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए भी वैकेंसी है, तो अगर आप डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मास्टर पीडीएफ सबसे ऊपर ही क्लिक करेंगे तो एक मास्टर पीडीएफ ओपन हो जाती है। तो इसमें सभी वैकेंसीज़ के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ है। तो जिस वैकेंसी के लिए आप जो है आवेदन करना चाहते हैं उसके सापेक्ष आप यहाँ पर अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन पदों में से, जैसे कि जो पद यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं जो शो हो रहे हैं, इनमें से किसी पद के बारे में स्पेशल जानकारी लेनी है तो आप जो नीली लाइन दिख रही है बस इसी पर आप क्लिक कर देंगे तो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए ये जो मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट है अदर। और नियुक्ति कहाँ पर होगी तो टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पोर्ट ब्लेयर में। हालांकि बाद में आप कहीं पर भी अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है ये। तो वैकेंसी केवल जनरल के लिए मात्र एक पद है इसमें। और पोस्ट डिस्क्रिप्शन तो काफ़ी अच्छी मतलब सैलरी इसमें मिलती है, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिल जाएगी आपको। एज लिमिट के बारे में बताया गया कि 35 साल तक की एज लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशनल में क्या क्या है, जैसे कि मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क, और या फिर जो भी है एम.एड होना चाहिए। तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि आप खुद भी पूरी वैकेंसी को देख सकते हैं और आपको जानकारी हो गई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि रीशेड्यूलिंग द डेट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा जो कि होनी थी 16 जून को, तो इसकी जो डेट है वो चेंज हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूजीसी के प्रेसिडेंट हैं अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, उन्होंने भी यहाँ पर डेट के बारे में ट्वीट किया हुआ है एक्स पर।
तो नई डेट जो है 18 जून है, ठीक है। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन भी शो हो गई है कि जो नई डेट है, अर्लियर डेट ये 16 जून थी, अब इसको रीशेड्यूल किया गया है 18 जून। तो अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 जून को उनकी परीक्षा यहाँ पर होगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर विल बी डिस्प्लेड ऑन NTA वेबसाइट पीरियड टू 10 डेज ऑफ एग्ज़ाम। तो मतलब ये कि 8 जून को जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि वो किस शहर में परीक्षा में शामिल होंगे। तो यहाँ पर 8 जून को आपको ये पता चल जाएगा परीक्षा केंद्र के बारे में, ठीक। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक खबर और भी है, बिहार में 10,000 से ज़्यादा ANM की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तो फैसला ये आया कि पुराने नियमों पर ही बहाली होगी, मतलब नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। जो पुराना विज्ञापन जारी हुआ था जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये भर्ती यहाँ पर पूरी होगी। और देखो यहाँ पर 18 अप्रैल को ही जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई थी, और अब इसका जो आदेश है वो आया है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार को मौखिक रूप से कहा था कि वह 2 अप्रैल से पहले ANM नियुक्ति से जुड़े नतीजे घोषित न करें। हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस मोहित कुमार शाह ने ANM के पदों पर बहाली का फैसला सुनाया था। राज्य में ANM की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी नियुक्ति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगी। तो ये जो विज्ञापन जारी हुआ था ये 2022 में जारी हुआ था 28 जुलाई को, और विज्ञापन के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अभ्यर्थियों की अन्य योग्यताओं के अलावा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी नियुक्ति करनी थी। लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में बदलाव किया था, जिसमें इन सभी अभ्यर्थियों से कहा गया था कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हों, मतलब परीक्षा कराने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो अब ये कहा गया कि जो प्राप्त अंक यानी कि जो पुराने नियम जारी हुए थे उन्हीं नियमों के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। बात करेंगे सैनिक स्कूल में वैकेंसी आई हुई है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, लगभग 45,000 के आसपास सैलरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। TGT इंग्लिश की वैकेंसी है, आर्ट मास्टर, TGT जनरल साइंस, TGT मैथ्स। इसके अलावा PTI कम मैट्रॉन फीमेल की यहाँ पर वैकेंसी है, काउंसलर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, वार्ड बॉय, मेस मैनेजर, नर्सिंग सिस्टर, बैंड मास्टर और डॉक्टर की वैकेंसी यहाँ पर है। तो वैकेंसीज आप देख सकते हैं, सैलरी अच्छी है, सैलरी 45,000 रुपये लगभग है। और जो एलिजिबिलिटी है नीचे दी गई है, तो एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये पूरा जो विज्ञापन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। रही बात की सिलेक्शन क्या होगा, तो फ्रेंड्स सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपको पहले तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉल किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए। तो पहले मतलब यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू होगा। अगर संख्या काफ़ी कम होती है तो केवल इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कॉलेज पर। तो ये वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। वैकेंसी कहाँ से है, तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं हरियाणा से है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा से वैकेंसी है, और ये डिटेल PDF है। और यहाँ पर आपको एक फार्म भी नीचे मिल जाएगा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा, और इस पूरे फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट लेके अच्छे से भरना होगा। और जब आप इसे भर लें तो भरने के बाद बिल्कुल नीचे जाएंगे विज्ञापन में, तो दिया गया है कि 500 रुपये का DD बनवाना होगा आपको। ये प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा के फेवर में, और इसे 20 मई तक आपको भेज देना है, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बताइएगा, फिर उसको क्लियर किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।